तो चलिए आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में सीधे गोता लगाते हैं। आज हम इंसान के स्वभाव की एक ऐसी आदत पर बात करने वाले हैं जो हम सबके अंदर कहीं ना कहीं छुपी है। चीजों को कल पर टालने की आदत, प्रोक्रेस्टिनेशन। हम सभी कभी ना कभी काम को टालते हैं, है ना? लेकिन इसकी असली कीमत क्या चुकानी पड़ती है, इसे समझने के लिए आज हम एक बहुत ही शानदार केस स्टडी देखेंगे। 8 साल के शिवम की कहानी। और मानकर चलिए, ये सिर्फ एक बच्चे की कहानी नहीं है, बल्कि ये हम सभी की मानसिकता का एक परफेक्ट उदाहरण है। आज के इस चर्चा में हम 4 मुख्य बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले शिवम की टाल-मटोल की आदत, फिर बहानों और डर का क्या नतीजा निकलता है। इसके बाद टाल-मटोल के सबसे गंभीर नुकसान, और आखिर में सबसे जरूरी बात, टाइम मैनेजमेंट यानी समय प्रबंधन का असली महत्व। ये एक ऐसी कहानी है जिससे हम सभी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कुछ बेहतरीन सबक सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आते हैं अपने पहले भाग पर, शिवम की टालम-टोल की आदत, एक छोटी सी बुरी आदत। सच कहें तो हम सभी के अंदर काम को टालने की एक छोटी सी फितरत तो होती ही है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि शिवम को खेलना, कूदना, मस्ती करना बहुत पसंद था, लेकिन जैसे ही बात स्कूल के होमवर्क की आती, वो उसे हमेशा टाल देता था। अब ये एक ऐसी सिचुएशन है जिससे हम सभी बहुत आसानी से रिलेट कर सकते हैं। अब जरा इस बहाने को देखिए, मम्मी मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मैं आज स्कूल नहीं जा पाऊंगा। सुना सुना सा लग रहा है ना? ये एक बहुत ही क्लासिक और जाना पहचाना बहाना है जो 8 साल के शिवम ने अपनी अंग्रेजी, हिंदी और गणित की कॉपियां चेक होने से बचने के लिए बनाया था, बस इसलिए ताकि वो घर पे आराम कर सके और खेल सके। यह हमें साफ दिखाता है कि कैसे हम किसी भी परेशानी से बचने के लिए तुरंत सबसे आसान शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं। और बस यहीं से एक छोटा सा बहाना कितनी बड़ी मुसीबत बन जाता है, जरा इसका टाइमलाइन देखिए। पहले दिन टीचर ने कहा कि वो 3 नोटबुक्स चेक करेंगी। इसके बाद दूसरे दिन से लेकर 5वें दिन तक शिवम ने हर रोज पेट दर्द का नाटक किया। वो अपने दोस्त अंकित से रोज स्कूल की खबर लेता था कि भाई टीचर अभी भी कॉपियां चेक कर रही हैं क्या, और अपनी छुट्टियां बढ़ाता गया। ये टालम टोल का एकदम क्लासिक स्नोबॉल इफेक्ट है, जहां एक दिन की छोटी सी देरी पूरे 6 दिन के भारी तनाव में बदल गई, और वो भी तब तक जब तक छठे दिन उसकी माँ ने उसे एक फाइनल अल्टीमेटम नहीं दे दिया। अब हम आते हैं भाग 2 पर, बहानों और डर का परिणाम यानी सच्चाई का सामना। देखिए, जब हम लगातार किसी जिम्मेदारी से भागते हैं ना, तो एक समय ऐसा जरूर आता है जब सारे बहाने फेल हो जाते हैं। शिवम की कहानी भी अब ठीक उसी टेंशन वाले मोड़ पर पहुंच चुकी थी। छठे दिन तक आते आते माँ को पूरा यकीन हो गया था कि वो सिर्फ बहाने बना रहा है। उन्होंने उसे साफ साफ कह दिया कि या तो सीधे स्कूल जाओ या फिर मैं तुम्हारे पापा को बुलाती हूँ। और यहाँ सबसे अहम बात ये थी कि शिवम अपने पापा से बहुत डरता था। पापा की डांट का ये जो डर था ना, इसी डर ने आखिरकार शिवम को उसके टाल मटोल के उस आरामदायक बुलबुले से बाहर खींच निकाला और उसे असलियत का सामना करने पर मजबूर कर दिया। अब सोचिए, जब वो स्कूल पहुंचा और सच्चाई सामने आने का वक्त आया, तो शिवम ने एक आखिरी बहुत ही हताश सा झूठ बोला, टीचर आज मैं अपनी नोटबुक्स लाना भूल गया। लेकिन इस बार टीचर बेहद सख्त थी। उन्होंने कोई बहाना नहीं सुना और उसे अगले ही दिन कॉपियां लाने की कड़ी चेतावनी दे दी। मतलब अब टालने का कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। एक एकदम सख्त और अपरिहार्य डेडलाइन उसके सामने आ चुकी थी। और इस डेडलाइन का असर क्या हुआ, जरा इन कदमों पर गौर करें। स्टेप 1, शिवम को अपने दोस्त अंकित से कॉपियां मांगनी पड़ी। स्टेप 2, उसे सारा काम कॉपी करने के लिए पूरा दिन और पूरी रात जागना पड़ा। और स्टेप 3, अगले दिन वो बिल्कुल थकी हुई, लाल आंखों के साथ अपना काम दिखाने पहुंचा। और ये हमें बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे सिर्फ एक छोटी सी बात को समय पर न करने के कारण उसे इतना ज्यादा तनावपूर्ण और थका देने वाला अनुभव झेलना पड़ा। चलिए, अब हम तीसरे भाग पर आते हैं, टाल-मटोल के गंभीर नुकसान यानी इसकी असली कीमत। अब कहानी के इस रोमांचक मोड़ से थोड़ा बाहर निकलकर हम इस चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर बात करते हैं। शिवम के इस पूरे अनुभव से हम टाल-मटोल के नुकसानों के बारे में क्या सीख सकते हैं? तो यहाँ टाल-मटोल के जो नुकसान सामने आते हैं वो बिल्कुल साफ है। पहला पॉइंट, काम कभी खुद ब खुद गायब नहीं होता, बल्कि वो जमा होता जाता है। शिवम का 3 विषयों का होमवर्क खत्म नहीं हुआ था, बल्कि वो इकट्ठा होकर एक पहाड़ बन गया था। दूसरा, ये अत्यधिक शारीरिक थकान पैदा करता है। शिवम की वो लाल नींद से भरी आंखें इसका सीधा और जीता जागता सबूत थी।
और तीसरा, ये मन में बहुत भारी डर और मानसिक तनाव पैदा करता है। लगातार टीचर से पकड़े जाने का डर और पापा की डांट का तनाव, ये सब उस टालमटोल की ही तो सीधी कीमत थी। और अब हम पहुंचते हैं अपने चौथे और आखिरी भाग पर, समय प्रबंधन का असली महत्व, यानी समय पर काम करना। देखिए, जब हम समस्या को अच्छे से समझ लेते हैं तो उसका समाधान खोजना बहुत आसान हो जाता है। ये कहानी हमें बहुत ही खूबसूरती से समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट के महत्व की ओर ले जाती है, और सच मानिए, जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता की यही सबसे बड़ी कुंजी है। जरा इन दोनों अलग अलग स्थितियों की तुलना करके देखते हैं। बाईं ओर देखिए, काम को टालने से क्या होता है। ये किसी को भी एक ही बार में सारी मुसीबतों का सामना करने पर मजबूर कर देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे शिवम को एक ही रात में 3 कॉपियां पूरी करने का भारी बोझ उठाना पड़ा। वहीं दाईं ओर देखिए, समय पर काम करना ये हमें मानसिक शांति देता है और काम को आसानी से मैनेज करने लायक बनाता है। अगर हम काम को थोड़ा थोड़ा करके समय पर पूरा करें ना, तो हम उन अचानक आने वाले क्राइसिस से बहुत आसानी से बच सकते हैं, जिनका सामना अक्सर लोग करते हैं। कहानी के बिल्कुल आखिर में टीचर एक बहुत ही गहरी और शक्तिशाली बात कहती हैं। वो कहती हैं, टालने से कभी भी कोई काम खत्म नहीं होता है, बल्कि वो और बढ़ जाता है। ये एक ऐसा परम सत्य है जो हम में से हर किसी की जिंदगी पर लागू होता है। इस एक वाक्य ने शिवम की आंखें खोल दी, और जानते हैं क्या हुआ? उसकी टालमटोल की वो बुरी आदत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। ये समझना कि काम से भागना उसे सिर्फ और भारी बनाता है, समय प्रबंधन की दिशा में उठाया गया सबसे बड़ा कदम है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है, क्या टालमटोल की ये आदत ही हमारी सफलता के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है? शिवम की इस केस स्टडी से ये बात तो एकदम साफ हो जाती है कि अक्सर हमारी अपनी ही आदतें हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती हैं। ये निश्चित रूप से हम सभी के लिए ये सोचने का एक बेहतरीन मौका है कि हम अपने समय का प्रबंधन कैसे करते हैं। क्या कहीं हम भी तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी ही किसी आदत के शिकार नहीं है? खैर, इस सोचने वाले सवाल के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त करते हैं। समय का सही इस्तेमाल करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।